सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम 4 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात कर रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक प्रश्न आता है जिसमें हिंदी की गद्य विधाओं के मध्य किन्हीं 2 विधाओं का अंतर पूछा जाता है। और ऐसे हमने 4 प्रमुख प्रश्न बनाए थे, 3 का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा ये चौथा प्रश्न है जिसमें हम नाटक और एकांकी जो ये गद्य की 2 विधाएं हैं, इनमें प्रमुख अंतर क्या है वो देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपसे संबंधित बहुत सारी सामग्री दिखाई जाती है, प्रसारित की जाती है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो हैं, वो उनको भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, एकांकी और नाटक में क्या मूलभूत अंतर है। इससे पहले वाले जो वीडियो हमने देखे थे गद्य की विधाओं में अंतर, उसमें हमने ये बात की थी कि इनके कुछ तत्व होते हैं, जैसे कथानक हो गया, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, इसी प्रकार भाषा शैली हो गया। ये कुछ 5-6 जो इनके तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के आधार पर जो है हम इनका अंतर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इस ब्लैक बोर्ड को पूरा भरूंगा, तब मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो जाऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो पूरा ब्लैक बोर्ड है, इसको मैं यहां मध्य में से बांट देता हूं। ये इधर वाला भाग अपना एकांकी का रहेगा और इधर वाला भाग अपना जो है नाटक का रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं एकांकी और यहां मैं लिख देता हूं नाटक। अपने को किस में अंतर देखना है, नाटक और एकांकी में अपने को अंतर देखना है कि इनमें मूल अंतर क्या क्या है, मूल अंतर क्या क्या है। तो ध्यान दें, एकांकी और नाटक में पहला अंतर हम यहां देख रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पहला अंतर क्या है उसको हम देख रहे हैं कि एकांकी में एक अंक ही होता है। बिल्कुल सही है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे एकांकी का, एक धन अंकी अर्थात जिसमें एक अंक हो, वो क्या है, एकांकी। यहां पहला अंतर नाटक में देखेंगे। नाटक में अनेक अंक होते हैं, नाटक में अनेक अंक होते हैं। अनेक अंकों में इसकी जो कथा होती है वो गुंथी हुई होती है, अनेक अंकों में इसकी कथा बताई जाती है। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। तो ये अपना पहला अंतर, मूलभूत अंतर है। दूसरा देखिए, एकांकी के कथानक में, एकांकी के कथानक में घनत्व अधिक होता है। बिल्कुल ठीक है, एकांकी के कथानक में घनत्व अधिक होता है। आपने देखा होगा, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपने सुना होगा। कम जगह में जब ज्यादा लोग रहते हैं तो हम उसको कहते हैं कि इसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जैसे राजस्थान में जयपुर का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। इसी प्रकार यहाँ एकांकी में जो कथानक है उसका घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि एकांकी को हमने एक ही अंक में समेटा है, एक ही अंक में उसकी कथा को हमने लिया है, इसलिए यहाँ घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व पे इसने जोड़ दिया, घनत्व ज्यादा होगा। यहां देखेंगे अपन नाटक में, नाटक के कथानक में विस्तार या फैलाव कह सकते हैं।
नाटक के कथानक में विस्तार या फैलाव अधिक होता है। अरे ये सामान्य सी बात है कि नाटक को हमने अनेक अंकों में डिवाइड किया है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी कथा लंबी है तो हम उसको विस्तार कर सकते हैं, उसको फैलाव दे सकते हैं नाटक में। एकांकी में नहीं, एकांकी में हम घनत्व ज्यादा रखेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण है, एकांकी में एक ही कथा का वर्णन किया जाता है, या यूं कह सकते हैं एकांकी में एक ही कथा चलती है। एकांकी में मुख्य कथा होती है, एक ही होती है। यहां देखिए नाटक की बात करेंगे, नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ, नाटक में जो मुख्य कथा होगी उसके साथ साथ गौण कथाएं भी चलती है। समझ में आ गई बात? क्योंकि नाटक ज्यादा अंकों में है, इसलिए इसमें जो मुख्य कथा होगी उसके साथ साथ गौण कथाएं भी उसके साथ साथ चलती रहेगी, प्रासंगिक कथाएं चलती रहेगी, ये इसके साथ साथ चलती रहेगी। जबकि एकांकी में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही कथा होती है। चौथा अंतर देखिए, चौथा अंतर है कि जो आपका कथानक है, चौथा अंतर क्या है, जो कथानक में जो पात्रों का वर्णन होगा, जैसे एकांकी के पात्र विकसित होते हैं। एकांकी के पात्र कैसे होते हैं? विकसित। विकसित का मतलब जैसा दिखाना है डायरेक्ट हम उसको वैसा दिखा रहे हैं। एकांकी के पात्र विकसित होते हैं। इसमें अन्य पात्रों के लिए, इसमें अन्य पात्रों के लिए जगह नहीं होती है। अन्य पात्रों के लिए क्या नहीं होती है? जगह नहीं होती है, क्योंकि हमने एकांकी को क्या माना? एक ही अंक में तो माना। फिर यहां देखिए जो चौथा आपका जो है अंतर है नाटक में, नाटक के जो पात्र होते हैं, नाटक के पात्र नाटक के जो पात्र हैं, ये नाटक के पात्रों का, यहां लिख दिए, नाटक के पात्रों का विकास दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? विकास। यानी धीरे 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 उनका क्या व्यक्तित्व है उसकी ओर वो बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। अपने पास अंक ज्यादा है, कथा में हम विस्तार फैलाव दे सकते हैं, इसलिए विकास दिखाया जाएगा। और पात्रों का यह विकास अन्य पात्रों के माध्यम से होता है। पात्रों का यह विकास जो अन्य पात्रों के माध्यम से होता है। और वे कान एकांकी में तो हमने क्या किया? अन्य पात्रों के लिए जगह ही नहीं है, तो एकांकी का जो पात्र होगा वो विकसित ही होगा। जबकि नाटक में हमने क्या किया कि नाटक के जो पात्र होंगे उनका विकास दिखाया जाता है, अर्थात विकसित होने की तरफ अग्रसर दिखाया जाता है। आपने देखा होगा 3 तरह के देश होते हैं, एक तो अविकसित, एक विकासशील और एक विकसित। तो जो विकास कर रहा है वो विकसित होने की ओर अग्रसर है।
पात्रों का ये विकास अन्य पात्रों के माध्यम से होगा। जो दूसरे पात्र हैं नाटक के, वो उस पात्र के बारे में बातें करेंगे और बातें करते करते उसका व्यक्तित्व का विकास करेंगे, उसके बारे में बताते जाएंगे। ये 4 अंतर अपने हो गए। 5वां अंतर और अंतिम अंतर है आपका कि एकांकी में विकास की प्रक्रिया तेज होती है। क्या कहा? एकांकी में विकास की प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि हमें एक ही अंक में सब कुछ काम करना है, इसलिए विकास की प्रक्रिया तेज होती है। और नाटक में देखिए, नाटक में विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। इसमें विकास की प्रक्रिया तेज होगी, इसमें विकास की प्रक्रिया धीमी होगी, क्योंकि अपने पास अंक बहुत ज्यादा हैं। कथा में हम विस्तार दे सकते हैं, फैलाव दे सकते हैं, तो ये विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। अंतिम एक उदाहरण के रूप में आप लिख लें, जो एकांकी है उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। अरे भाई, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है कि तौलिए, तौलिए एकांकी आपने सुना कि नहीं सुना? तौलिए एकांकी इसका उदाहरण है। एकांकी का क्या नाम है? तौलिए एकांकी इसका उदाहरण है। और यह आपको पता है कि उपेंद्रनाथ अस्क है। उपेंद्रनाथ अस्क की ये तौलिए एकांकी है। इसी प्रकार आप चाहें तो और एकांकी का आप यहां नाम लिख सकते हैं, जैसे बोर का तारा है, बोर का तारा है, यह भी आपके सिलेबस में लग रही है। जगदीश चंद्र गुप्त है, व्यक्तिगत प्रेम को देश प्रेम में बदलते हुए कथानक को लेकर के ये बोर का तारा एकांकी लिखी गई है। बहुत अच्छी एकांकी है, आपके भी सिलेबस में लग रही है। यहां देखेंगे अपन उदाहरण नाटक का देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, नाटक के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप चंद्रगुप्त ले लीजिए, किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारे नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, चंद्रगुप्त हो गया। इसी तरह अगर आप और नाटक का नाम लिखना चाहें यहां तो लिख सकते हैं अंधा युग, बहुत अच्छा नाटक है, ये भी गीति नाट्य है। अंधा युग बहुत अच्छा नाटक है, 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, धर्मवीर भारती का। अंधा युग जो 1954 में प्रकाशित हुआ था, ये किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का नाटक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हो सकता है आपको जो ध्यान है वो उदाहरण हो सकते हैं। तो ये नाटक और एकांकी में मैंने मूल अंतर बताने की कोशिश की है और अपनी तरफ से बढ़िया प्रयास किया है कि आपको अच्छा समझा दूं। और निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो के लिए तैयार रहिए। शीघ्र ही हम जो है पाठ्य पुस्तकों के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे और आपकी तैयारी इस दर्जे की हो जाए कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यही अपना ध्येय है। धन्यवाद।